नमस्कार और जय हिंद। साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि किस तरह से बांकीपुर के अंदर यानी कि जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जहां पर पिछले 25 सालों से यानी 1995 से बीजेपी का एक कह सकते हैं आधिपत्य था उस सीट पर, वहां पर प्रशांत किशोर जीत कर आ चुके हैं बाई इलेक्शन, जो कि बिहार के बांकीपुर रीजन के अंदर हुआ है, जो कि पटना पश्चिम के नाम से भी जाना जाता है जिस सीट के अंदर वहां पर। तो एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूरा खेल बदला है और इसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 1995 से यानी कि नितिन नवीन जो कि अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा, जो कि उस इलाके के अंदर से विधायक बनकर आ रहे थे और 1995 से लेकर 2005 तक और 2006 में नितिन नवीन जो थे वहां पर आते हैं इलेक्शन जीत कर, भी बाई इलेक्शन जीत कर आते हैं। और उसके बाद से लगातार नितिन नवीन 2006, 10, 15, 20 और 25 यानी पिछले साल 2025 में बिहार के अंदर हुए विधानसभा इलेक्शंस के अंदर वो जीत कर आते हैं और भी भारी बहुमत से 50,000 से अधिक वोटों से वो जीत कर आते हैं। लेकिन इस बार पूरे इंडिया के अंदर तीन जगह पे मतलब कि बाई इलेक्शंस हुए थे, गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर और बिहार के अंदर, और इन तीन सीटों पर दो जगह से भाजपा हार जाती है। एक एमपी के अंदर जहां पर भाजपा को कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो थे वो हरा देते हैं, और वो वही सीट है जहां पर नरोत्तम मिश्रा को जो कि मतलब उनका रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर वो सीट न मिलने से बहुत निराश हुए थे। और एक सीट जो कि बिहार के अंदर बांकीपुर है, जहां पर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़े थे, जन स्वराज के जो कि फाउंडर हैं, 2022 से लगातार बिहार के अंदर अपने आप को ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, लोगों से मिलना, जन स्वराज यात्रा के स्टार्ट किया था उन्होंने। तो एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ इस बाई इलेक्शन के दौरान और किस तरह से जन स्वराज एक सीट जीत कर वो पूरे बिहार के अंदर एक अभी डायरेक्ट मैसेज है कि किस तरह से वो सरकार को टारगेट किया है और प्रशांत किशोर ने किस तरह से अपने चीज़ों को लेकर सामने आए, किसके कारण वहाँ की जनता ने जो कि एक सीट पे आधिपत्य माना जाता था उस इलाके के अंदर, उनको बैकफुट पे ला दिया। तो एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया कि तीन जगहों पर बाई इलेक्शन हुए हैं, गुजरात, एमपी और बांकीपुर। बांकीपुर के अंदर मेनली तीन प्रत्याशी थे। इसके अंदर हम स्पेशली उन्हीं इलाकों की बात करेंगे जहां पर बीजेपी, जन स्वराज और आरजेडी के प्रत्याशी खड़ा हुए थे। प्रशांत किशोर को उसी सीट से 63,946 वोट मिले, वहीं भाजपा के कैंडिडेट को 44,700 मिले। अब जो प्रशांत किशोर थे वो लगभग 19,000 से अधिक वोटों से जीत कर वहां पर आए हैं। इसके अंदर दो सबसे बड़े खेल हुए हैं। सबसे पहला खेल क्या हुआ कि जब भाजपा ने उस सीट से अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंसमेंट किया, जिसे अभिषेक कुमार सिन्हा के नाम से पहले उन्होंने किसी व्यक्ति को सीट दिया, फिर 3 दिन बाद ही भाजपा कहती है कि उन्होंने अपना सीट जो था वो विथड्रॉ कर लिया। कहते हैं कि किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से उन्होंने अपना सीट वहां से हटा लिया। फिर भाजपा किसी एक नए कैंडिडेट को टिकट देती है जो कि नीरज कुमार सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं, और वो भाजपा के यूथ विंग के वहां पर अध्यक्ष रह चुके हैं और शायद वहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनकी फैमिली भी। भाजपा उन्हें सीट देती है और सीट से वहां पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव का परिणाम ऐसा होता है कि 63,000 प्रशांत किशोर को और 44,000 इनको वोट मिलता है। किस तरह से जो जन स्वराज के जो मतलब जो फाउंडर हैं, या जो कह सकते हैं जो प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करवाए अपने लिए वोटिंग करने के लिए। तो इसके अंदर ना वो शुरुआत से ही एक एजेंडे पे बात कर रहे थे कि भाई भाजपा चुनाव लड़ी है बिहार के अंदर नीतीश कुमार के चेहरे पर। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्योंकि भाजपा ने कहा कि भाई हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार। भाजपा चुनाव लड़ती है नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन बनाती किसको चीफ मिनिस्टर एक ही साल के अंदर, सम्राट चौधरी को। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। क्यों ऐसा शिफ्ट था? क्योंकि पिछले इसी साल नितिन नवीन को राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। राज्यसभा के अंदर भेजने के बाद बांकीपुर की सीट जो थी वो खाली हो जाती है, जहाँ पर बाई इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर प्रशांत किशोर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। उसी के दौरान भाजपा को टारगेट करते करते प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई बिहार की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया गया, जहां पर पहले आपने कहा कि हम सीट देंगे, अरे हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा वो नीतीश कुमार होगा, लेकिन आपने बाद में बदल दिया, सम्राट चौधरी को ला दिया। और सम्राट चौधरी पर वो लगातार टारगेट करते हुए आए हैं, 8वीं फेल, 10वीं फेल, मर्डर, रेपिस्ट, ये वो XYZ 50 तरह की उन पर लोग लगाते हुए आरोप लगाते हुए आए हैं। तो लोगों को भी वो कन्विंस करने में रह गए कि भाई एक रविशंकर प्रसाद का वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहां से किसी को भी खड़ा कर दें, कुत्ता, मुर्गी, बिल्ली को भी, तो वो जीत जाएगा इलेक्शन। और इसी को देखते हुए प्रशांत किशोर ने बहुत सारा कैंपेनिंग किया कि भाई आप लोगों को कुत्ता, बिल्ली कह रहे हैं, 50 तरह की चीज़ें वो कैंपेनिंग के दौरान करते रहे। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने प्रेज किया इलेक्शन के दौरान। बाकी लोकल पुलिस के साथ उनकी बहस हुई, बार बार इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करना कि पुलिस वहाँ पे अच्छे से कंडक्ट चीज़ें को नहीं करने दे रही। 2025 के अंदर जब बाई इलेक्शन मतलब 2025 के विधानसभा के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो नितिन नवीन जो थे वो 51,000 से अधिक वोटों से जीत कर आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन इस बार के इलेक्शन के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट थी वो नहीं बचा पाई भाजपा, और मतलब एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि बिहार के अंदर पिछले साल जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उस पर 243 सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया था। एक चीज ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 243 सीटों में से, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 243 सीटों में से प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिला था, और पिछले साल विधानसभा में वो खुद भी इलेक्शन में खड़ा होने से मना कर दिया था, उन्होंने इलेक्शन के अंदर वो खड़ा नहीं हुए थे। और इसी का बहुत बड़ा मेजर सेटबैक लोगों को ये भी था कि भाई जिस
रिवॉल्यूशन को आप लीड कर रहे हैं, आप खुद नहीं खड़ा होंगे, इस वजह से लोगों ने उनको भी सेटबैक के तौर पे और कह सकते हैं लोगों ने उन्हें हराया भी था। लेकिन इस बार उन्होंने फ्रंट फुट पे आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा बांकीपुर से, और वहाँ पर जमकर कैंपेनिंग की वहाँ पर, और उसका परिणाम आपको देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब थोड़ा बहुत बाई इलेक्शंस के बारे में आपको भी पता है कि जब किसी भी सीट से मतलब किसी भी स्टेट के अंदर विधानसभा, लोकसभा या राज्य की सीटों से अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा दे दे या मृत्यु घोषित हो जाए या फिर अयोग्य घोषित हो जाए, किसी पुलिस केस के अंदर या जेल हो जाए, किसी भी तरह की चीज़ हो जाए जिसके कारण वो सीट वैकेंट हो जाती है, तो वहाँ पर सरकार इलेक्शन कराती है और ऐसा माना जाता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसी की वो सीट होती है। और बांकीपुर के अंदर स्पेशली ऐसा था कि भाई भाजपा तो 25 सालों से वहाँ पर थी, लेकिन उसको उखाड़ कर फेंकना एक डायरेक्ट संदेश था कि आप चीफ मिनिस्टर के तौर पे नीतीश कुमार को लाए थे, लेकिन बार बार आप रिप्लेस कर दे। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि भाई ये आवाज़ जो है ना, ये जो मैसेज है वो सीधा नरेंद्र मोदी तक जाना चाहिए कि आपने लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया स्टेट के अंदर। एक चीज़ और इसके अंदर बहुत आउटरीच आया, जबकि थोड़ी बहुत आपको बांकीपुर सीट के बारे में बताया, ये प्राइम टाइम में मतलब पीक टाइम में जब लालू और नीतीश की सरकार थी, जहाँ जब जंगल राज कहा जाता था लालू की सरकार के दौरान, तब से ये सीट जो है भाजपा के पास था। क्यों? क्योंकि ये जो बांकीपुर का इलाका है ना, पटना पश्चिम, ये एक बहुत माना जाता है कि समृद्ध इलाका है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बिजनेसमैन और पढ़े लिखे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण से इस बार भी वोटिंग सबसे ज़्यादा लो हुआ है, 34% के करीब इस बार वोटिंग हुई है, और ये हर बार से ज़्यादा कम हुआ है। 36% हुआ था 2005, इस तरह से ही 36-40, कभी 50% से ऊपर वोटिंग नहीं हुई है। और ऐसे सीट पर 34% वोटिंग होती है। और यहाँ का जो कास्ट समीकरण था ना, वो इस तरह से कि 70,000 से अधिक यहाँ पर कायस्थ हैं, जो कि श्रीवास्तव या लाला ग्रुप के जो लोग हैं कायस्थ हैं यहाँ पर, बनिया। और उसके बाद भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण दूसरे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद मुसलमानों की भी आबादी 30-40 हज़ार के करीब यहाँ पर है, और भी कम्युनिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट जो सिनेरियो था ना, उससे ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो समृद्ध इलाका है और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। और इन लोगों का जो आउटरीच था ना, स्पेशली इन लोगों का आउटरीच, वो कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा था। सबसे पहला था यूजीसी का बिल, जो कि फरवरी के अंदर सरकार ने लाया। और मार्च में किस तरह से आंदोलन हुआ लोगों को, मतलब कि यूजीसी वाला जो बिल था, जिसके अंदर ये था कि भाई आप किसी भी SC ST कम्युनिटी या ओबीसी वर्ग का लड़का किसी जनरल कैटेगरी के लड़के पर यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली कुछ कह देगा, तो उसके कारण उसको रिस्ट्रिकेट करना, उस पर DA लगाना, 50 तरह की चीज़ कार्रवाई की जाएगी उसके अंदर। 30 दिन के अंदर बिल बना के ये बहुत एक तरह से काला कानून के तौर पर लाने की कोशिश की गई थी, और कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को बांटने की, भड़काने की कोशिश की जा रही थी उस बिल के अंदर से, जो कि खुले तौर पर विरोध किया जा रहा था। और वो जो वर्ग था वो पढ़ा लिखा है उस इलाके के अंदर, तो ये आक्रोश बहुत था। दूसरा, अभी फिलहाल में राम मंदिर को लेकर भी आक्रोश हुआ भाजपा का, क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश के अंदर इस तरह की मतलब कह सकते हैं इनकम्पिटेंस दिखाया गया सरकार के द्वारा, जहां सरकार के लोग, चंपत राय से लेकर 50 लोग जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो जाती। तो एक दो मुद्दे ऐसे हैं, और भी कई सारे मुद्दे धीरे धीरे उठकर लोगों के मन में आए होंगे, और जिसके बाद वोटिंग हुई, और इसके बाद वोटिंग टर्नआउट में पाया गया कि भाई प्रशांत किशोर जीत कर आते। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना कि इस बार जो तेजस्वी थे, तेज प्रताप यादव, उन्होंने अच्छे से प्रचार के अंदर अपना हाथ पैर नहीं माना, जो कि आरजेडी के बहुत कह सकते हैं बहुत लालू के जो अग्रसर बनकर उभरे थे। क्यों नहीं किया, अब ये भगवान जाने। लेकिन इनके कारण मुझे लगता है कि स्टेट के अंदर स्पेशली मतलब जो कि विधानसभा के अंदर एक अपोजिशन को रिप्लेस करने का काम कर सकते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि एक अच्छा वक्ता हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, और बिहार के लोगों की जो जो कह सकते हैं कोर लेवल पे जो नैविक स्तर पे जो कमियां हैं या जो दिक्कतें हैं उसको समझते हैं, और वो समाज का आवाज़ जो बनकर अगर वहाँ जाकर उठाते हैं, तो ये एक आने वाले समय में कांग्रेस और आरजेडी के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि अब पूरी तरह से अपोजिशन को तो नहीं हटा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट भी ये ले सकते हैं। तो ये था पूरा जो बांकीपुर सीट का इलेक्शन था, उसका आपके सामने मैंने रखा। और प्रशांत किशोर का आना एक अच्छा संदेश भी है और एक खराब संदेश भी हो सकता है। हू नोज़ कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर किस तरह से काम करते हैं। लेकिन अगर वो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार में पलायन को रोकने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर चीज़ें करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले समय के अंदर बांकीपुर ही नहीं, आने वाले पूरे बिहार के अंदर भी उनको लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी भी पता है कि एक सीट जीत कर आए हैं, हमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हमें देखने हैं कि बांकीपुर के अंदर वो क्या करते हैं और किस तरह से बच्चों की आवाज़ उठाते हैं। इस पर निर्भर करता है आने वाले समय के अंदर बिहार के अंदर वो किस तरह से काम करें। धन्यवाद।